नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टायर 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट व शून्य सामान्य ज्ञान से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का यह परिवहन एवं संचार से संबंधित वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे परिवहन एवं संचार के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 8, परिवहन एवं संचार। फर्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभक्त है? वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? भारतीय रेलवे जो कि इनमें से सभी प्रकार के प्रयोग करती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज, इन सभी प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान एवं एशिया में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? तो यह माल ढुलाई से होती है। रेल यात्री वर्ष मनाया गया, यह 1999 2000 में रेल यात्री वर्ष मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया था? नई सहस्त्र के प्रथम रेल बजट को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि इसमें खड़गपुर दिया हुआ है, पर वर्तमान में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। भारत में सर्वप्रथम ब्रॉड गेज रेल सेवा किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो यह मेड़ता शहर से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? जापान को। रेलगाड़ी के बिना टिकट यात्रा के दोषियों पर न्यूनतम कितनी राशि के दंड का प्रावधान लागू है? 250 रुपया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? बंगलौर में। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो यह नंजुंदपा समिति की गठन की गई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, यह लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक है। प्लेस ऑन व्हीकल्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट है, हावड़ा से हुबली के मध्य प्रथम रेल कब चली थी? 16 अगस्त 1854 में। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? भारतीय रेल। माल परिवहन की रोरो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? कोंकण रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? 85%। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मार्गों की संख्या कितनी है? 178। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल सड़क मार्ग का कितना है?
2%। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वनिर्मित चतुर्भुज की मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? विजयवाड़ा नहीं है, इसमें लखनऊ, जयपुर एवं बेलगाम है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? जबलपुर जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है। अजमेर, अहमदाबाद एवं गया जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज पर है। नेक्स्ट है, वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? नागपुर से कन्याकुमारी को NH7 राजमार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से। प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह 2000 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना से संबंधित तथ्य नहीं है। यह वर्ष 2015 में पूर्ण हुई, जो कि तथ्य नहीं है। इसमें जो तथ्य सही है वो देखिए। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख गांव आते हैं एवं इस योजना के अनुमानित व्यय 60,000 करोड़ रुपए थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले शहर से जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? 33 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर एवं पोरबंदर से सिलचर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। झांसी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महासागरों को आपस में जोड़ने की योजना है? 4। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य था? 2007 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाना है? 16। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो इसमें केवल फर्स्ट कथन जो कि सही है, बेलगाम और नेल्लौर स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 66,590 किलोमीटर। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? 1997 में। सदा-ए-सरहद क्या है? सदा-ए-सरहद जो कि भारत पाकिस्तान बस सेवा है। नेक्स्ट है, खुली आकाश नीति क्या है? नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई योजना है। नेक्स्ट है, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? यह निजी क्षेत्र के द्वारा। किस हवाई अड्डे का मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? तिरुअनंतपुरम को। नेक्स्ट है, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी है। तो यह एयरलाइंस एयर है। नेक्स्ट है, किस विमान सेवा कंपनी ने घरेलू उड़ानों के लिए सबसे कम किराए की घोषणा करके इस क्षेत्र में प्राइस वार की स्थिति उत्पन्न कर दी है? तो यह एयर डक्कन द्वारा किया गया है। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुदेशीय यात्री विमान है सारस। दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने
किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा आरंभ की? चीन के साथ। नेक्स्ट है, भारत निजी विमान सेवा कंपनी ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? पाकिस्तान। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 अगस्त 1953 को। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? 4 गो। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 12। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दहेज में। एनौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? चेन्नई बंदरगाह को। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यात्रीकृत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? पारादीप। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क के किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कोची बंदरगाह स्थित है मलाबार तट पर। प्रायद्वीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया? कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह की भार कम करने के लिए। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? मुंबई से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है एवं चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, पर इसमें जो कि ये गलत है तीसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? चेन्नई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। रसायनों के मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह है दहेज बंदरगाह। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले प्रायद्वीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद तूतीकोरिन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पतन है मुंबई। नेक्स्ट है, वह पतन जिसे देश का पहला कारपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है वह कौन है? तो वह एनौर पतन है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। टेलीफोन सेवा कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? 74% है। नेक्स्ट है, देश विदेश के टेलीकॉम ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलोर में। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले सर्वाधिक संख्या पाई जाती है लक्जमबर्ग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी है भारतीय टेलीवेंचर्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 तक भारत का पहला ग्लोब टेलीकॉम सिटी कौन होगा? बेंगलोर।
निम्नलिखित में से वह मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? रिलायंस। GSM पर आधारित है आइडिया, एयरटेल एवं BSNL। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय किसे है? टिम बर्नर्स-ली को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है? तो इसमें फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है। भारत में पहली टेलीकॉम लाइन कोलकाता, पूर्व का कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच डाली गई। एवं दूसरा कारण है, भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।